रखाइन राज्य के बढ़ते संकट और अराकान आर्मी के कहर के बारे में। जी हां, अराकान आर्मी जो एक विद्रोही संगठन है, उसने बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों पर कब्जा कर लिया। अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात और बिगाड़ दिए हैं। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों में पहले जुटा सेना का नियंत्रण था, लेकिन अब ये अराकान आर्मी के हाथ में है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि जो लोग इन इलाकों को नियंत्रित कर रहे हैं, उनसे औपचारिक बातचीत करना संभव नहीं है। कड़वा सच है। अच्छा, ठीक है, 1971 में हम हारे, बिल्कुल ठीक है, ये एक कड़वा सच है, हम मानते हैं कि हारे हैं। बिल्कुल, ये कुत्ते की तरह दलील हो रहे हैं। बांग्लादेशी का नंबर आ गया, ये देखना ममार का मुल्क है, उसकी फौज के सामने ये नहीं ठहर रहा है। तो भाई इंडिया की आर्मी के सामने ये क्या, बड़े बड़े मुल्ले बात करते हैं, जो हिंद लड़ेंगे सालों। फिलहाल तो मैंने मारने बंदूकें तुम्हारे अंदर दे के फायर खोले हुए, पहले उससे तो लड़ लो, फिर तुम बोला ये बहादुर होते तो कमीजें उतारते उनके सामने, या सलवारें उतारते, या रस्सियों से वो बांध के इनको इनको लाते, या डंडे खाते पिछवाड़ों पे, पेंटे उतारी, बंगालियों ने शर्टें उतार। अराकान आर्मी ने म्यांमार के बांग्लादेश बॉर्डर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, खबर आ रही है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर से सटे हुए कई इलाकों पे कब्जा कर लिया है। इससे बांग्लादेशी काफी परेशान है और बांग्लादेश की तरफ से ये भी खबर आई है कि अराकान आर्मी से ऑफिशियली बात करना असंभव हो गया है। दरअसल अराकान आर्मी वो आर्मी है जो रोहिंग्याओं को देखकर बहुत ही प्यार करती है, बोले तो देखते ही ठोक देती है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं हम देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बंगालियों, जब तुम्हारे अंदर इतने मतलब तड़ नहीं थी तो तुम भाई सब क्यों नारे मारते ये करेंगे। इंडिया ने सिर्फ भाई तुमसे हाथ क्या हटाया, तुम्हारी तो भाई सब गले तक आ गई। मतलब भाई उधर की आर्मी, भाई म्यांमार की आर्मी इनको नंगा कर रही है। भारतीयों ने हम पाकिस्तानियों को उधर नंगा किया। भारत के आज आदेश में म्यांमार की आर्मी बांग्लादेशियों को नंगा कर रही है। मतलब कोई कमीजें उतरवा रही है और पिछवाड़े पिछवाड़े पर डंडे मार रही है, और भाई उनको वो टेढ़े टेढ़े इस तरह से चल रहे हैं कि उनकी हिम्मत भी नहीं पाड़ी कि हम चले। यार लगना डंडे बहुत इनको लगे और रस्सियों से बांधे हुए, हाथों दोनों हाथों से बांध। सूरों का इलाज ही ऐसा भाई बोला जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं पे जुल्म किए हैं, और म्यांमार आर्मी उनको ढूंढ ढूंढ के ठोक रही है। तो भाई आप उन इलाकों में जिधर उसका कब्जा आ चुका हुआ है, तो आप सोचो ना हिंदुओं पे जुल्म करने वालों का फिर भारत क्या हाल कर अंजाम देखना। पाकिस्तान का अंजाम क्या किया हिंदुओं पे जुल्म करने वाले देश का। देखो आज हम इस दुनिया में कुत्ते की तरह जलील हो रहे हैं। भाई कुत्ते की इज्जत हम पाकिस्तानी की सिर्फ किसकी वजह से, इंडिया की वजह से। साफ साफ बात है। बिल्कुल, ये कुत्ते की तरह दलील हो रहे हैं। बांग्लादेशी का नंबर आ गया, ये देखना ममार का मुल्क है, उसकी फौज के सामने ये नहीं ठहर रहा है। तो भाई इंडिया की आर्मी के सामने ये क्या, बड़े बड़े मुल्ले बात करते हैं, जो हिंद लड़ेंगे सालों। फिलहाल तो मैंने मारने बंदूकें तुम्हारे अंदर दे के फायर खोले हुए, पहले उससे तो लड़ लो, फिर तुम बोला ये बहादुर होते तो कमीजें उतारते उनके सामने, या सलवारें उतारते, या रस्सियों से वो बांध के इनको इनको लाते, या डंडे खाते, लोगों ने पेंटे उतारी, बंगालियों ने शर्टें उतार। देख ले सब कुछ सामने है यार, क्या बना हुआ उधर। वही ना भाई साहब, भारत से अगर तुम पंगा लोगे तो तुम्हारा हाल यही हो। तुम्हें क्यों नहीं समझ जा रही। जो मैंने ये बात की कि क्या बांग्लादेश स्प्लिट होने जा रहा है, क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है, इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा। इस पर बात करने से पहले जो इस वक्त हमने बात की कि क्या वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, कितना कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। तो देखिए इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है, द ग्रुप कैप्चर्ड few towns on the border of Bangladesh earlier this year. Since November 2023, the Arakan army has gained control of 11 of Rakhine's 17 townships, along with one in neighboring China state. एक तो मैंने आपके सामने रखा, ये बहुत डिटेल में सारा खबर है, आर्टिकल है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि कितने टाउन्स पर, कितनी जगहों पर उनका कंट्रोल है, जिसमें जो एरियाज बताए जा रहे हैं उसमें म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी, और चाइना की तरफ जो टाउन है वहां के बॉर्डर से लगता हुआ वो भी। अच्छा, अब इसमें क्या कहा जा रहा है जरा ये देखिएगा कि मीडिया क्या कह रहा है। The Arakan army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdor. You know what that means? उसमें मीडिया क्या बता रहा है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहां पर किस तरीके से वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमें
ये पता चलता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कहा जाता है कि अजीत डोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, और तो खाने पीने की चीजें थी वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने से रोक दी। अब खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीजें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके पास पीने के लिए ना तो दूध है और ना ही खाने पीने के लिए चीजें। देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल किया इसका जवाब तो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं और अपनी जो मेरी एक एडवाइस थी और जो मेरे दिमाग में पहले से था वो मैंने बता चुका था कि जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठे मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक किसी अजीब किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई, इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी अब एक छोटे से मुल्क से लड़ने। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा अराकान आर्मी का कहर किस तरह से बांग्लादेश पर टूट पड़ा है। बांग्लादेश के वो मुल्ला मौलवी जो भारत को धमकियां दिया करते थे, आज उनके कच्छे तक उतर चुके हैं। पाकिस्तानियों ने अपनी पतलूनें उतारी, इन्होंने अपने कच्छे उतार दिए हैं। ये हाल हो चुका है कि रिटेलिएट करने के बजाय ये भाग खड़े हुए हैं। लगभग 15 से 20 गांवों पर अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है, जो कि बांग्लादेश की जमीन है। दोस्तों, यहां से बहुत बड़ी मात्रा में राइस इंपोर्ट करता था बांग्लादेश वाया लैंड, लेकिन अब ये लैंड एरिया भी पूरा ब्लॉक कर दिया है। अराकान आर्मी का पूरा कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अभी भी बांग्लादेशियों की अकड़ नहीं गई है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस एक जिहादी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी है जो भारत को कह रहा है कि हसीना वाजिद को वापस भेजो, हम इस पर ट्रायल करेंगे। अब ट्रायल तो क्या होना है, आपको पता ही है कि हसीना वाजिद का क्या हाल होगा। रेडिकल माइंडसेट के लोग जो कभी टेररिस्ट हुआ करते थे, आज बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि बांग्लादेश अब डूबने वाला है। बांग्लादेश के कितने टुकड़े होंगे, कितने टुकड़ों में ये तकसीम होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बोले तो क्या एक हिंद देश बन पाएगा या फिर अराकान आर्मी कुछ एरिया इसका कब्जा लेगी। हालांकि बांग्लादेश ने अभी तक हिंदुओं पे अत्याचार नहीं रोके हैं, लगातार जुल्म हो रहे हैं। कहीं न कहीं मंदिर तोड़ने की खबर फिर से आ रही है, लेकिन वहीं अराकान आर्मी टैंक लेकर घुस चुकी है इन गांवों में जहां पर कहर मचाया हुआ है। दोस्तों, आपको ज्ञात हो बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान से मदद ली और पाकिस्तान आनंद फानन में अपने कमांडोज को भेजता है बांग्लादेश, ताकि वह बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन कर सके। दोस्तों, ये पाकिस्तान की आर्मी वही आर्मी है जिसने अपनी पतलूनें भारतीय आर्मी के सामने उतारी है। तो इन्होंने अब कच्चा उतारना सिखा दिया है बांग्लादेशी आर्मी को। आप क्या समझते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।